गुड इवनिंग मास्टर्स। सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन नाम क्यों रखा है इसका मैंने एक क्लास में बताया था। वसुदेव कुटुंबकम करके उसको मैंने ग्लोबल वर्ड यूज किया इंग्लिश में। हम सब एक ही कुटुंब के जी सदस्य है का मतलब कहीं का भी हो, पूरा ब्रह्मांड के एक ही कुटुंब के सदस्य। हाँ जी, किसी को कुछ शेयर करना है अपना, कुछ भी इंस्पिरेशन हो गया, स्टोरीज हो गया, या अपना एक्सपीरियंस। डेली मैं करती हूँ शेयर। यस। हाँ जी पूछिए। हाँ आयुषी जी पूछिए। अनम्यूट कर लेना। हेलो मैम। थैंक यू, आपकी क्लासेस से तो मुझे बहुत फायदा हो रहा है। और मेडिटेशन में थोड़ा, जैसे पहले तो बहुत ज्यादा थॉट्स चलते थे, तो अब लेकिन जैसे जैसे थोड़ा डीप में जा रही हूँ, तो ना मुझे अपने जो फादर की इंसिडेंट है उनका डेथ का, तो वो मुझे याद आने लग जाता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, मतलब वो इंसिडेंट मुझे याद आता है, फिर मैं थोड़ा डिप्रेस हो जाती हूँ। आप उनके साथ बैठ के ध्यान कर लेना, उनको इनवाइट करो अपने ध्यान में। अब जैसे हम वो स्टार्ट तो में क्या करते हैं, हम इनवाइट करते हैं ना अपने सप्त ऋषियों को इनवाइट करते हैं, जो भी हम मानते हैं उस भगवान को, जिसको भी आप पूछते हैं, जो भी अपना हर खानदान में होता है ना अपने, वो भगवान का जो पूजा करते हैं, हम्म। तो आप उनको ध्यान में इनवाइट करना है। ध्यान में वो जिनको आप ये कर रहे मिस कर रहे हो, उनको याद कर रहे हो, वो क्या है, उनको तो वो दूसरे वो याद नहीं कर रहे आपको। जब तक हम इस बंधन में मतलब इस जीवन जी रहे हो प्रेजेंट करंट, तब तक ये वाले सारे संबंधों का हमें अनुभूति रहता है, याद रहता है। जब वो बॉडी छोड़ के चला जाता है, आत्मा बॉडी वेकेट करते हैं, उसी मोमेंट से हम सारे रिलेशन को वहीं छोड़ के चले जाते हैं। तो कोई कोई को बहुत अटैच्ड रहता है, तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन उनको थोड़ा, वो बॉडी तो छोड़ा रहता है, आत्मा इर्द गिर्द घूमता रहता है, तो उनको लगता है ये मेरी बॉडी है, ये मेरे बच्चे हैं, जिनसे भी अटैच्ड रहते हैं, वो पास आके बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो टच नहीं कर पाते किसी को, अपने आप को दिखते नहीं है। तो उनको क्या होता है, जब बॉडी वेकेट करने के बाद हमें, ये तो हम जो भी एक्सपीरियंस लिखा है बुक्स में बताया गया, उस चीज को मैं बता रही हूँ। तो वो उनको ले जाने के लिए आते हैं, बोलते हैं एस्ट्रल मास्टर्स यानी वो गाइड्स, वो आते हैं। तो इनको लगता है ये जाना नहीं चाहेंगे, मेरे अभी परिवार है, ऐसा करके उसके पीछे पीछे घूम रहे रहते हैं। तभी पुराने से भी मान्यता है ना, 13वीं तक वो आत्मा यही रहता करके हम उनका इच्छा पूरा करते हैं। वो क्या इच्छाएं थे उनको, तो वो अटैच्ड रहते हैं उतने दिन तक। उसके बाद उनको वहां का में ये छूट जाएगा, धीरे धीरे छूट के उस जो हम इमेजिन करते हैं, कुछ कहानी सुनाते हैं, चित्रगुप्त है और यमदूत है, हमें ले जाते हैं यमदूत, तो वही उसी टाइप का उस इसमें ले जाते हैं। तो इसको जैसे इस लोक से गए ना, तो उनको भूख सा लगेगा, तो वो बोलेंगे, ये भी मैंने राम लोत्संग रामता बुक में पढ़ा है, उसको भूख लगता है, बोलता है 3 लाइट्स, उस बुक का नाम। यू फॉर एवर पढ़ेंगे तो एक तरह पूरा मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा पता चलता है। तो अलग अलग स्टेज में आत्मा छोड़ के जाने वालों का अनुभव लिखा गया उसमें। तो एक जाके वहां मुझे भूख लग रहा बोलते हैं, तो उनके जो मास्टर रहता है वो बोलता है, तो आपको भूख नहीं लग सकता है यहाँ पे, अभी आप अभी वो लोग छोड़ के आए हो, आपको ऐसा लग रहा है, तो आपको जो भी चीज खाना है आपको मात्र याद कर लेना, आपका पेट भर जाए। तो ऐसे है, तो वो याद करता है खाने का, मुझे ये खाना है, जैसे नाम लेता है तो उसका पेट भर जाता है। तो उसको धीरे धीरे लगता है मैं ऐसे दुनिया में आया हूँ अलग, यहाँ तो मुझे इन सब चीजों का कोई कोई टच ही नहीं करेगा।
दर्द का नहीं है, कोई पैसों का नहीं है, भूख का नहीं है। तो अलग इतना खुशी 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 वाला दुनिया है। तो वहां रहता है, सब लोगों को भूल जाता है। इसको मैंने एक इसमें भी बताया था, अर्जुन को अभिमन्यु से बहुत अटैचमेंट था। तो उन्होंने बोला कृष्ण को, मुझे अभिमन्यु एक बार देखना है। बोलते नहीं है, तुम नहीं देखना, वो कोई आपको इससे कोई ये नहीं है। तो आप देखोगे तो वो अलग दुनिया में सब भूला रहेगा, अपना दूसरे लाइफ में वो जी रहा है, रहेगा वो। नहीं, मुझे फिर भी उससे एक बार मिला है। तो उनको लेके जाता है तो उनको पहचानता ही नहीं है। वो आप कौन है, मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ बहुत अच्छे से आराम से हूँ। तब वो इनको रियलाइज होता है, ये जब तक हम इस दुनिया में, इस बॉडी में, फिजिकल बॉडी में जब तक है, तब तक ये सारे बंधन, हम माँ बेटे, पति पत्नी, जो भी हम मोह में रहे, ये मोह है। हम मोह वाला इसको बांध के रखा रहता है। वो व्यक्ति चला गया तो हम कैसे जिएंगे, उनके साथ का अटैचमेंट। तो उतने ही टाइम में मृत्यु को भी हमें संभ्रम करना चाहिए, बोलते हैं। उतना ही खुशी से, जैसे जन्म को हम संभ्रम करते हैं, वैसे मृत्यु को भी करना चाहिए, बोलते हैं। जो आध्यात्म को समझता है, जो जो अपने आप को, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, जो जानता है, तो उसको तो ये सारी चीजों से कोई दुख नहीं होगा। तो अभी आपको लगता है ना, ऐसे आपको पिताजी आपको ध्यान में डिस्टर्ब होते हो, या आप उनके साथ ध्यान करना अच्छा लगता है, आपको क्या फील होता है वो जब आते हैं तो? हाँ जी। जैसे आपने पहले बताया था कि फादर को बुला के मेडिटेशन करना है, वो तो चलो मैं करती थी, लेकिन जो बैड एक्सपीरियंस था उस टाइम का, मतलब जब वो जब उनके विकेट कर साथ रहे थे आप अपनी थे बॉडी। फिजिकल। हाँ, तो उस दिन का, वो दिन कि मैंने क्या करा, मैं क्या कर सकती थी, क्या नहीं करा, वो चीज का सब मुझे अभी भी सब गिल्ट है। सब सब कहानी कहने की बात है। कोई कुछ नहीं कर सकता जब जाना आता है। तो हमें ये लगता है ना, हम कुछ करके उनको बचा सकते थे। हाँ डॉक्टर तक नहीं बोल पाता ये बात। डॉक्टर भी फाइनल लास्ट मोमेंट तक कोशिश करता है, फाइनली हाथ खड़ा कर देता। उनके हॉस्पिटल में कोई डेथ नहीं हुए, तब क्या डॉक्टर जिम्मेदार है? नहीं है, वो तो अपना जो स्टडी के हिसाब से वो एक शरीर को, फिजिकल बॉडी को बचाने की कोशिश करता है। ये जो श्वास अंदर का जो आत्मा का है, तीन चीजें हमें छोड़ के जाता है जब हम बॉडी छोड़ते हैं, विकेट होता है तो। एक अपना आत्मा, और एक सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, और दूसरा कॉजल बॉडी। कॉजल बॉडी मतलब हमने जितने भी जन्म से लेके मृत्यु तक जो भी कर्मा को बांधे, वो हमारे साथ आता है। एक आत्मा आता है, और सूक्ष्म शरीर, हम बोलते हैं ना एस्ट्रल बॉडी। तो ये तीनों बॉडी छोड़ के जाता है, तो वो जाता है। बाकी सूक्ष्म शरीर अपना, सॉरी, ये जो भौतिक शरीर, और ये पंच अपना एलिमेंट, 5 एलिमेंट्स, ये सारा पंच 5 एलिमेंट इज नथिंग बट अपना फिजिकल बॉडी। तो ये सब तो सड़ जाएगा। तो आप उनके साथ रहते हुए, कोई व्यक्ति कोई बीमारी लेके आया तो वो भी मैंने बोला है, हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों के हिसाब से ही हमें इस लाइफ में अच्छा बुरा, रोग, खुशी, दुख मिलता है। छोटे छोटे रोग है, छोटे मोटे रोग हो, बड़े बड़े रोग हो। कोई को एक्सीडेंट से हाथ चला जाता, पैर चला जाता, फिर भी उनको जीना पड़ता है, क्योंकि ये सारे कर्मों का फल होता है। एक ही जन्म का नहीं है, जब से हमने जन्म लेते आए। तो जन्म का ये भी बताया गया, हम 4 इसमें जन्म लेते हैं। मिनरल किंगडम, किंगडम्स मिनरल, मिनरल में हम उसको क्या सोल बोलते हैं, ये भी मैंने बताया। मिनरल किंगडम के बाद हम प्लांट किंगडम में आएंगे। प्लांट किंगडम में छोटे छोटे पौधों में से जन्म लेते लेते वो इवेल्युएट होते 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 अच्छा पेड़ में आएगा। देन प्लांट किंगडम में जाएगा। प्लांट, सॉरी, प्लांट के बाद एनिमल किंगडम में जाएगा। एनिमल में ऐसे हजारों बार जन्म लेके, लेते 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 फाइनली मनुष्य जन्म में आता है। मनुष्य जन्म ही मात्र एक ऐसा जन्म बोलते हैं, इसमें आके हम अपने आप को सोचने का शक्ति मनुष्य जन्म में ही है। हमें ऐसे रिवर्स विपरीत सोचने लगे, मैं इसको इससे मुक्ति पा सकता हूँ, तो हम उस इसमें चल पड़े, तो हमें वो मोक्ष, मुक्ति मिलेगा।
तो किस व्यक्ति को मृत्यु के टाइम में जो भाव रहता है, जो सोच रहता है, उस हिसाब से उनको अगला जन्म। हमको, मैंने एक राजा का कहानी भी सुनाया था। वो राजा एक सन्यासी बना था। जब उसको एक टाइम ऐसे होता है, कोई पूछता है तो अभी इसका मृत्यु हो तो वो कहाँ जाएगा, नरक में जाएगा। तो नेक्स्ट डे उसका मृत्यु होता है, तो वो बोलता है, जिन्होंने बोला था वो बहुत बड़ा ध्यानी रहता है, आज उसका मृत्यु हो गया, वो तो बहुत अच्छा लोक चला गया। तो कल तो आप बोल रहे थे वो नरक में जाएगा, आज ऐसे अचानक कैसे वो स्वर्ग में अच्छे लोक में चला गया। कल उसके भाव में ये था, मैं राजा होता तो अभी, मतलब वो संन्यास लिया है, होता ना, पराक्रमी तो रहता है राजा के इसमें, मैं इन सबको मार देता। वो वाला भाव था उसको। उस मोमेंट में उसका मृत्यु होगा तो क्या होगा, उसी टाइप का ही रहेगा ना फल। तो अगले दिन वो जब उसका ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से मृत्यु होता है, तो वो क्या था, ज्ञानी था। उसके मन, अंतर मन में भी बदलाव। हम कितने भी ऊंचे हुए हैं, ऊंचे पद में है, ऊंचे सोच में है, हम बहुत आध्यात्म लाइन में है बोलते हैं ना, कोई एक मोमेंट में हम गलत नेगेटिव सोच में आ गए तो हमारा पूरा अकाउंट गड़बड़ा जाता है। तो आप उनको बचा नहीं सकते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जितना लाइफ लाए उतना ही जिएगा, उससे ज्यादा 1 मिनट भी नहीं ज्यादा जी सकता है। तो उनका उतना ही था, वो सारे प्रॉब्लम होके उनको पैकेट बॉडी छोड़ने का लेके आए। तो उनको नहीं चेंज, हम बोलते हैं अपना किस्मत वो खुद लिख सकते हैं। किस्मत वो लिखते कब, कौन से केस में, हम आत्मा में रहेंगे तब। अभी तो हम भूल डूबे हुए शरीर के साथ। तो हम ये बोले, हम ध्यान करेंगे हमारा मृत्यु कभी ना हो, शरीर में जीते ही रहेंगे। तो आप कोई ऐसे वाला कार्य कर रहे हो, लोक कल्याण का, इस जगत को सहाय, मतलब सकारात्मक कार्य कर रहे हो, तो आपका जो श्वास है बढ़ सकता है। तो वो भी अपना लिमिट में ही चला गया। अभी पत्री जी चले गए तो उनका उतना ही था, तो उससे ज्यादा नहीं रह सकते, वो रह नहीं सकते थे। अब बोले, उन्होंने बोला स्टेटमेंट, मैं 2090 तक रहूंगा बोले थे। उस बात से सब लोगों को कंफ्यूजन है, बट उनका जो सूक्ष्म शरीर है ना वो कनेक्टेड है। तो इसको तो मैं बोल सकती हूँ, मैं उनसे कनेक्टेड। तो ये क्या है, वो 2090 तक जो भी उनको ये करेगा उनसे कनेक्टेड रहेगा। बट वो फिजिकल बॉडी छोड़ दिए, तो उनका फिजिकल बॉडी के साथ रहने का उतना ही था। आत्मा का तो कोई अंत ही नहीं है, कोई जीवन, वो लाइफ नहीं, 1000 साल भी जिएगा तो वो इन्फिनिटी कितना भी लाइफ हो जिएगा, क्योंकि वो अमर अजर बोलते हैं ना, आत्मा कभी नहीं मरता। लेकिन वो क्या है, अलग 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 अपने कर्मों के हिसाब से जन्म लेके आए। तो आपके पिताजी का भी कोई दूसरा जन्म हुआ होगा। हम आप उनको याद भी करें तो जिस भी जन्म में है वो उस जन्म में उनको कोई, मतलब खुशी वाला, इस जागृति में जीने का, इस टाइप का आप वाइब्रेशन भेज सकते हो। आप दुखी हो को इनको उनको याद करोगे ना, मैं उनको ये कर सकता था, क्योंकि वहां जाने के उनको सब पता है, रियलाइज हो जाता है। जब आत्म जागृति में परमानेंट वे में जाएंगे तो उनको सब पता चल जाता है। तभी उनको लगता है, मुझे ये जनन मरण से चक्र से छूटने के लिए कर्मों को मुझे बैलेंस करना था, यानी बुरे कर्म, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कर्म को बराबर करके मुझे जीरो बैलेंस करके मुक्त होना था। तो वहां जाके फिर अवेयर होते हो, तब वो जागृत ये लेने लगता है, मुझे फिर जाना है मनुष्य जन्म में। जो कोई भी तकलीफें दर्द मुझे आएगा, उन सबको मैं झेल के मुक्त होके आऊंगा। ये सोच के वो नेक्स्ट लाइफ लेने के लिए डिसाइड करता है। उस नेक्स्ट लाइफ लेने में उसको 1 महीना लग सकता है, 1 साल लग सकता है। कुछ टाइम वो वहीं पे एंजॉय कर रहा रहता है। जब वो आने का डिसाइड होता है तो तब वो अपना पूरा नेक्स्ट कर्म में, नेक्स्ट लाइफ में क्या क्या कर्म लेके गया है वो सारे पिक्चर दिखाया जाता है, विजुअलाइज वीडियो दिखाया जाता है। तब वो उसको ये सारे आपको इस लाइफ में जाके झेलना पड़ेगा, ऐसे ऐसे आपको रिलेटिव मिलेंगे, हर चीज बताया जाता है। तब वो बोलता है, मुझसे उससे छुटकारा पाना है, उससे मुक्त होने के लिए मुझे जाना ही है। मैं इस बार बहुत जागृति में रह के उन सबको छुटकारा पाके
मैं मुक्त होके आऊंगा बोल के एग्री करके अपना नेक्स्ट जन्म के लिए जाता है। जाता है तो पहला कनेक्शन टूटता है उनका। जैसे बच्चे को 3 या 4 मंथ में बच्चा रोटेट होने लगता है ना, तब तक वो एक कोई उसमें आत्मा नहीं आएगा रहेगा। जब मूवमेंट शुरू होता है ना, तब उनके उस शरीर में, जो गर्भ में आत्माएं एंटर करेगी, तब से लेके उसको याद रहेगा मैं किस उद्देश्य से आया। जैसे जैसे वो जन्म लेता है, जैसे बढ़ 9 मंथ्स होके जन्म के बाद माँ और वो बच्चे के बीच एक कनेक्शन करिए, एक वो होता है ना, कॉर्ड होता है, प्लेजेंट कार्ड। तो वो करोड़ बल्ली बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। उसको काट दिया जाता है। काटने से वो 50% अपना जो उद्देश्य के लिए आया था वो भूल जाता है। और नेक्स्ट जब बच्चा जन्म लेने के बाद वो रहता है 50% क्या उद्देश्य आया था, वो अपने जो जिस इसमें लोक में रह के आया ना, उनके साथ कनेक्शन में रहता है, उनसे ही बात करता रहे, मतलब जो भी है उनके साथ ही उनका इंटरेक्शन होता रहता है। तो हमारे साथ तो नहीं बात कर रहा रहता है। तो हमसे क्या, ज्यादा से ज्यादा कोई बच्चा तो अपने आप में खेलता रहता है, कोई रोता रहता है, क्योंकि वो ये दुनिया समझ में नहीं आ रहा रहता है। तो वो चीज के लिए वो धीरे धीरे उसका एज बढ़ता जाता है। तो धीरे धीरे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4, 5, तो क्या हो जाता है, इस मोह जाल में फंस जाता है। मोह जाल में फंस के वो अपना इंटेंशन वो सब भूल जाता है जो कोई याद रखा है। इसीलिए इस बात को कितने भी लोगों को आप कितनी भी बार सुनाइए, उनको याद नहीं रहता है, क्योंकि अपने उनके ऊपर उनके कर्म हॉबी हो रहे रहते हैं। कर्मों को ही तो हम जलाने के लिए ध्यान कर रहे हैं, रिपीट ज्यादा से ज्यादा ज्यादा। जो भी हम पिछले लाइफ में बांध के आए थे, हम अफर्मेशन बोलने के यही बोलते, मैं जो भी कर्म, मुझे जानकारी नहीं था, इसके बारे में पता नहीं था, जागृत नहीं थे। तो मैंने जो भी पिछले लाइफ में मैं जो भी कर्म बांध के यहाँ आया, मुझे जो भी तकलीफ हो रहे हैं वो अपने अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। तो हमें ये अंदर से अफर्मेशन करना है, इसको मुझे फेस करने का शक्ति दे। सॉरी, थैंक सॉरी, क्षमा मांगना है। और उस क्षमा मांगते जाएंगे तो हमारा कर्म एक धीरे धीरे कम चलता है। पिछले लाइफ का हम कर्मों को क्षमा मांगते जाएंगे, हम अवेयर होते जाएंगे अगले दिन के लिए। अगर अवेयर होंगे तो अगले दिन जो भी हम कार्य करते हैं, तो हमें ये अवेयरनेस आता है, इस कार्य से मेरा कर्म कैसे बंधेगा, उससे कैसे मैं छूट सकता हूँ। अंतर्भाव से, भाव नेगेटिव है, कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत करता है तो हम उसके अगेंस्ट गलत भाव ले आएंगे। वो हमारे साथ गलत जो कर रहा है वो हमारा कर्म का फल था, वो डिस्चार्ज हो रहा है। हम जागृति में रहते हुए, मेरा कर्म का डिस्चार्ज हो रहा है, उसको हम जागृति में रहते हुए उसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा क्या होगा, अगले लाइफ के लिए हम उस व्यक्ति के लिए एक तरह का बस ये रखना है, बेचारा उनको नहीं पता है, तो मेरा कर्म छूटने के लिए वो मेरा हेल्प कर रहा है, उसके लिए हमें उसको धन्यवाद करेंगे। खराब, गलत के लिए, गलत कर रहा है फिर भी हमें धन्यवाद। कल बोला ना, मान मधुर, अपमान अति मधुर। मान को मधुर तो मान हर कोई बोलता है, आपको अच्छा अच्छा बोला तो बहुत मधुर था, बहुत अच्छा बोलेंगे। वही अपमान जो करता है ना, वो और अच्छा है, क्योंकि हमें उससे छुटकारा दे रहा है, मान करके हमें बांध रहा है। हम घमंड, ईगो, वाह मैं बहुत अच्छा हूँ, वही अपमान करने से हमें अपने आप को चेक करने में हेल्प होगा, सहायक होगा। तो इसने अपमान किए कर रहा है, तो मुझे इसको सुधारना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी है, तो उसको और अति मधुर में लेना चाहिए। तब जाके हमारा, ये इतना इजी नहीं है बोलने जितना, बोलने के लिए बोल देते हैं, इजी होता तो हर कोई बदल जाना चाहिए। क्यों, कितना है, एक एक चीज आपको 100 साल पहले का, 500 साल पहले का कोई भी हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, उसमें भी कोई नेगेटिव रोल वाले हैं, उसमें 1000 लोग नेगेटिव वाले हैं, तो एक दो उसमें पॉजिटिव काम करते हुए चल रहे हैं। एक हम लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं, अपने मदर अर्थ के लिए कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे करके करते जा रहे हैं। गलत वाले तो अपने अपना अपना फायदे के लिए,
गलत करते। फायदा क्या है? कोई पैसे मिल रहा हो, अपने शरीर के लिए, संतुष्टि के लिए, टेम्पररी रहता है। किसी किसी को सब चीजें होने के बाद भी करते, तो उसके लिए क्या बोल सकते? सारा फैसिलिटी होता है, फिर भी गलत करते, उसमें और आगे बढ़ना है। कोई क्योंकि राजा लोग हैं, सब रहता है, फिर भी मुझे और स्ट्रांग, मतलब सारे, इसको मुझे जीतते हुए जाना है, पूरा विश्व का मैं ही राजा बनूंगा। टेम्पररी है, मरना है एक दिन। तो क्या कर रहा है? पाप को भूनता भूनता हुआ जा रहा है। भूनते भूनते तो क्या होगा? जन्म मरण के चक्र में ऐसे फंसा रहेगा, कभी उससे बाहर नहीं निकल सकता। तो आप इसके बारे में सोचो। आप उनको इसीलिए बुलाना है। धीरे धीरे आप उनके साथ मेडिटेशन करेंगे ना, आपको रियलाइज होता जाएगा वो अच्छा लाइफ जी रहे हैं। आप उनको बार बार दुखी होके याद करेंगे ना, तो आपका दुख वाला वाइब्रेशन जाके जिस जीवन में भी वो है अभी, वहां पे उनको तकलीफ टच होगा। इसको सोच के तो आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए। अभी आप उनको याद भी करेंगे, वो उनके शरीर को नहीं। आप जब तक उसके जागृति नहीं है, आप शरीर ही याद करोगे। जब आप सोल कॉन्शियस में आओगे, सोल के लिए कोई रूप नहीं है, ज्योति है, लाइट है। तो उस लाइट में तो क्या रहेगा? कोई रूप नहीं है। तो आप अपने पिता को उस लाइट में देखेंगे, तब आपका उनका मोह की जो माँ, सॉरी, पिता और पुत्री बेटी का जो मोह था ना, वो टूट जाएगा। आप ऐसे मोह रखो जो कभी ना खत्म होने वाला। मतलब वो जो भगवान के साथ आपका मोह है ना, वो कभी टूटता है क्या? भगवान कभी मर जाएगा? किस भगवान को आप मानते हो? नहीं। वैसे वाला आप अपने पिता के साथ, तब आपको डर नहीं लगेगा, दुख नहीं लगेगा, ध्यान में और आप आगे बढ़ सकते हो, लंबा डीप ध्यान कर सकते हो। ठीक है। हाँ जी मैम, थैंक यू। ओके। ध्यान रखूंगी मैं इसका हाँ, से। जरूर। आपको ये होगा, धीरे धीरे आप ध्यान बढ़ाओगे ना, ये सब चीजें आपको अंदर हाँ से जी। थॉट प्रोसेस में, आपको थॉट में आके, इंट्यूशंस बोलते हैं ना, उससे आपको पता चलेगा मैं क्या कर रही हूँ। तो वो आपका उससे बाहर निकलने में हेल्प भी करेगा। चलिए हम ध्यान करते हैं कि मास्टर्स, ध्यान में हम बैठते हैं, स्थिर सुखासन में बैठना है ध्यान के लिए। आरामदायक स्थिति में बैठना है, कंफर्टेबल स्थिति में, जिस पे भी बैठने में आपको अच्छा लगता है, कंफर्ट लगता है। जमीन में बैठिए, आलती पालती मार के, बैक सपोर्ट ले लीजिए, वाल सपोर्ट, या पिल्लो रख लीजिए। तो चेयर या सोफे पे बैठिए। तो चेयर सोफे पे बैठेंगे तो पैरों को क्रॉस करना, हाथ पैर बांधना जरूरी है। तो उससे क्या होगा? ओपन रखने से अपना एनर्जी 10%, आपका हाथ ओपन है तो एनर्जी वेस्ट बाहर जाता है। पैर ओपन है तो वहाँ 10%, आईज ओपन है तो आपको एनर्जी आएगा, यहाँ से चला जाए, सिर से आके इधर। तो इसीलिए हमें अपने आप को लॉक करना है। देन अपने बॉडी को रिलैक्स करना है। रिलैक्स योर होल बॉडी। रिलैक्स, रिलैक्स करते जाइए, सिर से लेके अपने उंगलियों तक, पैरों की उंगली तक, एक एक अंगांगों को रिलैक्स करते जाएंगे। अपना शरीर को ढीला करते जाएंगे, ढीला छोड़ते जाएंगे, तनाव मुक्त करेंगे। कहीं पे भी कोई भी पार्ट को ऐसा टाइट पकड़ा है तो उसको रिलैक्स, जैसे हम श्वास लेके बाहर छोड़ते हैं ना, तो बॉडी रिलैक्स होता है। जितना देर तक आप छोड़ेंगे उतना और रिलैक्स होता जाएगा। जैसे कि आपको इमेजिन करिए, बैलून के अंदर एयर है, वो एयर छोड़ेंगे तो कैसे हो जाता है वो? रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं अंदर। जैसे उसमें एयर भरते हैं तो वो क्या है? हमने श्वास लिया तो उसको बढ़ता गया, तो छोड़ते हैं तो वो निश्वास संकुचित संकुचित होता जाए। वैसे ही लाइट हो गया, वो का क्या होगा? कुछ नहीं है उसमें, वेट नहीं का लाइट। तब हम अपना ध्यान का यात्रा आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप अपना सहज श्वास को देखते हुए श्वासों को पीछा करना है, कहाँ तक अंदर जा रहा है, कहाँ तक बाहर आ रहा है। तो इसी को कंटिन्यूअसली देखते जाना है, जागृति से,
तो इसी को आनापानसति ध्यान कहते हैं। सबसे सरल इजी, कोई बंदिश नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कभी भी कर सकते, इसका फायदा उठा सकते। रोग से निरोगी होने का, अंधेरे से उजाले की तरफ, अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाए। चलिए मैं अभी म्यूजिक लगा दूंगी, म्यूजिक के साथ अपना ध्यान को कंटिन्यू करें। ऐसे कोई नेगेटिव थॉट आने लग गया तो फिर आप अपने श्वास में अपना ध्यान लगा दीजिए।
ओके मास्टर, जो डीप ध्यान में है वो ध्यान कंटिन्यू करें। मौन ध्यान में जिनको ध्यान से बाहर आगे लग रहा है वो धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ सकते हैं। आके पॉजिटिव अफर्मेशन करेंगे, फिर आंखें खोलेंगे धीरे से। 5 सेकंड तक हमारे हाथ आंखों के सामने रख के धीरे से आप आंखें खोल सकते हैं। मास्टर, कल में भी क्लास नहीं हो पाए, आगे तो कर ले लो।